नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा आपका लाइफ पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा था और पूछते भी हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर उम्र में छोटा होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा। तो मैं आप सभी को बहुत ही सटीक तरीके से आप समझाऊंगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी अवश्य पता होनी चाहिए, जैसे कि राशियों के स्वामी आपको पता होना चाहिए, राशि का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आपको जो है इन सूत्रों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम बात करें दोस्तों, पहले के समय में जो है लड़की को हमेशा जो है लड़के से छोटा देखा जाता था, है ना। लड़का हमेशा लड़की से बड़ा होता था, है ना। ऐसा बोलते हैं कि लड़की उम्र में बड़ी है, लड़का छोटा है तो विवाह नहीं होगा। परंतु आज के समय में जो है लड़की बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है, तब भी विवाह हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल जो है पहले की जो परिस्थिति थी, आज की जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग है। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारा लाइफ पार्टनर हमसे उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, परेशानी तो किसी को नहीं होती है आजकल, परंतु बहुत सारे लोग अपनी कुंडली में प्रश्न अवश्य पूछते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर उम्र में छोटा होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। तो मैं आप सभी को 3 सूत्रों के माध्यम से सटीक तरीके से समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ग्रह की अवस्था, कौन सा ग्रह उम्र में बड़ा होता है, कौन सा ग्रह उम्र में छोटा होता है। तो देखिए, मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं कौन सा ग्रह उम्र में बड़ा होगा, कौन सा ग्रह उम्र में छोटा होगा। तो देखिए, जो छोटी उम्र वाले ग्रह हैं वो है चंद्रमा, मंगल और बुध। ठीक है, बड़ी उम्र वाले ग्रह हैं शनि, सूर्य, राहु, केतु। ठीक है, यहाँ पर बड़े लिखे हुए। और जो बराबर वाले ग्रह हैं वो हैं गुरु और शुक्र। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, ये जो ग्रह हैं हमारे, ये किसी न किसी राशि के स्वामी हैं। जैसे मंगल है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। शुक्र है, शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। बृहस्पति है, बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। इस बात का आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। चलिए, अब हम पहले सूत्र पर बात करें। देखिए, सप्तमेश जब भी, है ना, जब भी सप्तमेश चंद्रमा, मंगल या बुध होगा, ठीक है, सप्तम स्थान में जब भी मंगल की राशि हो, चंद्रमा की राशि हो अथवा बुध की राशि हो, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो उम्र में आपसे छोटा हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जब भी आपका सप्तमेश सूर्य या शनि होगा तो आपका लाइफ पार्टनर उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश सूर्य या शनि हो तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही उम्र में बड़े कहलाए जाते हैं। और जब सप्तम स्थान में राहु या केतु विराजमान हो और सप्तमेश कमजोर अवस्था में हो, तब भी आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों सूत्रों को उदाहरण के सहित समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। तो देखिए, सप्तम स्थान में मान लीजिए मेष राशि बनी हो या वृश्चिक राशि बनी हो, ठीक है, तो उसका स्वामी हो जाता है मंगल। ठीक है, मंगल जब सप्तमेश हो और सप्तम स्थान को देखता भी हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आपसे उम्र में छोटा हो सकता है। ठीक है, और जब शनि या सूर्य, शनि के मान लीजिए मकर या कुंभ राशि हो सप्तम स्थान में, तो उसका स्वामी शनि हो जाएगा। और शनि जब भी आपका सप्तमेश होगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आपसे उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, और जब सप्तम भाव में राहु या केतु बैठे हों, ठीक है, और सप्तमेश यहाँ का जो स्वामी है वो कमजोर अवस्था में हो जाएगा, तब आपका लाइफ पार्टनर उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, ये आपने 2 सूत्र समझ लिए होंगे। अब मैं आपको तीसरा सूत्र समझाता हूं। तीसरा सूत्र है गुरु और शुक्र। ये दोनों ग्रह जो है, लड़की का गुरु कारक ग्रह माना जाता है, लड़के का शुक्र कारक ग्रह माना जाता है। जब दोनों की कुंडली में गुरु और शुक्र सप्तमेश हों तो कहीं ना कहीं जो है दोनों की उम्र जो है बराबर होगी। जब भी आपका सप्तमेश गुरु या शुक्र होगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी उम्र आपसे बराबर होगी। ठीक है, तो आप उदाहरण के साथ समझ लीजिए। देखिए, गुरु और शुक्र की राशि कौन कौन सी होती है? शुक्र की वृषभ और तुला राशि।
वृषभ और तुला राशि जब सप्तम स्थान में हो तो सप्तमी शुक्र हो जाएगा, और धनु और मीन जब राशि सप्तम स्थान में होंगी तो बृहस्पति सप्तमेश हो जाएगा। और इस अवस्था में जो है आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे उम्र में बराबर होगा। ये आपने तीनों सूत्र समझ लिए कि उम्र में छोटा, उम्र में बड़ा और उम्र में बराबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्तमेश यदि आपका तृतीय भाव में गया हो। ठीक है, मान लीजिए सप्तमेश आपका जो है शनि है और शनि आपका तृतीय भाव में गया है। ठीक है, अब सप्तमेश शनि है, शनि जो है उम्र में बड़े वाले व्यक्ति से विवाह कराता है, परंतु तृतीय भाव हमारा छोटे है ना, छोटे लोगों को दर्शाता है तृतीय भाव। तो जब भी सप्तमेश जो है तृतीय भाव में जाएगा और तृतीय भाव का स्वामी है ना बलवान अवस्था में बैठा हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो उम्र में छोटा हो सकता है। ठीक है, ये आपने सूत्र समझ लिया होगा। एक बात और बता देता हूं, जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए और तृतीयेश्वरी बलवान अवस्था में बैठा हो तो ऐसे में आपको लाइफ पार्टनर उम्र में छोटा मिलता है। ठीक है, ये आपने सूत्र समझ लिया होगा। दूसरे सूत्र पर आते हैं तो देखिए, जब भी सप्तमेश एकादश भाव में जाएगा, चाहे वो क्यों ना मंगल हो, ठीक है, मंगल हो, परंतु जो एकादश भाव है हमारा वो बड़े लोगों को दर्शाता है, इसलिए तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी बलवान अवस्था में हो या सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो तो आपका लाइफ पार्टनर उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, ये सूत्र आपने समझ लिए होंगे और मैं अगली वीडियो में आपको और सूत्रों को समझाऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।